नारायण एंड हाय, आई एम सीमा। एंड आज जो है मैं रीजनिंग की क्लास लेके आई हूँ, क्योंकि आपकी जो है वो मंडे टू वेडनेसडे रीजनिंग की क्लास होगी और थर्सडे टू सैटरडे जो है वो मैथ्स की क्लास होगी, जिसमें आपके सारे टॉपिक्स कवर होंगे। ये टॉपिक वाइज क्लास है। आर्मी जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये नया बैच है। ठीक है, तो आज जो है वो आज हम कौन सा चैप्टर करेंगे? एनालॉजी। ठीक है, रीजनिंग का हमने एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। वो कौन सा चैप्टर था? सीरीज। सीरीज से रिलेटेड हमने जितने भी क्वेश्चन बनते थे, जो भी आपके टाइप आ सकता था, वो सारे टाइप करवा दिए। मिसिंग सीरीज, लेटर मिसिंग सीरीज एंड रोंग नंबर सीरीज। तो उससे बाहर आपका नहीं आएगा। सो मेरी क्लास जो है जिसने भी नहीं देखी नंबर सीरीज की, वो उसको देख लीजिएगा, क्योंकि उसको बहुत बेनिफिट होने वाला है उन क्लासेस से। उससे बाहर उसके कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, अब हमारा सेकंड चैप्टर हम कौन सा लेंगे? एनालॉजी का। आज हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारी उस रीजनिंग का। एनालॉजी। एनालॉजी सिमिलैरिटी। एनालॉजी सिमिलैरिटी से ही आपको पता चल रहा होगा ये क्या है? समानता। बट एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये जो चैप्टर है, बच्चे सोचते हैं बहुत इजी चैप्टर है, इसमें तो नंबर हम ऐसे ही आ जाएंगे। लेकिन ये ना आप लोगों की बहुत बड़ी गलतफहमी होती है। ये जो है ना वो बहुत कंफ्यूजिंग चैप्टर है। इसमें ना आपको ऑप्शंस दिए रहेंगे, वो ऑप्शंस क्या होंगे? एकदम सिमिलर लगेंगे कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। बस कई बार होता है कि ऐसा हो कि आपको ऐसे मतलब बिल्कुल इजी आ जाए, तो आपको समझ आ जाएगा। और अगर आपको चैप्टर समझ आ गया तो आपको सारे इजी लगेंगे, फिर तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं है। इसलिए आपको इस चैप्टर को समझने के लिए, इजी लगने के लिए आपको वीडियो को देखना पड़ेगा। ठीक है, तो आप वीडियो को एंड तक देखिएगा। एंड इम्पोर्टेंट बात, उससे पहले प्लीज़ 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 हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिए, बिकॉज आपके सपोर्ट से ही हम भी आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, और एक बात मैं और बता दूं, ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर जो है, इसमें आपके साथ साथ साइंस की और जीके के भी कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं सिमिलैरिटी के अंदर, एनालॉजी के अंदर। तो है ना, आपकी वो भी तैयारी हो जाती है। बट इसमें जो आपके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, मैं आपको वही करवाऊंगी जो मतलब आपके आने वाले हैं, जो एग्ज़ाम में जो टॉपिक्स कवर होंगे, जो आ सकते हैं, मैं उनसे क्वेश्चंस करवाऊंगी आपको। ठीक है, अब हमारे आज के चैप्टर पे चलते हैं। एनालॉजी। एनालॉजी से सिमिलैरिटी। सिमिलैरिटी मीन्स समानता। क्या होती है? समानता। अब देखो, हमारा फर्स्ट है, इसमें आपके थ्री टाइप्स हैं। क्या है इसमें? इसमें आपके थ्री टाइप्स हैं। इसमें थ्री टाइप्स हैं। फर्स्ट कौन सा है आपका? वर्ड बेस्ड। सेकंड कौन सा है आपका? नंबर बेस्ड। और थर्ड कौन सा है आपका? अल्फाबेट बेस्ड। फर्स्ट है शब्द बेस्ड, संख्या बेस्ड और वर्णमाला बेस्ड। आज हम कवर करेंगे आपका शब्द बेस्ड। ठीक है, संख्या बेस्ड और वर्णमाला बेस्ड, ये संख्या पे आधारित होगा, अंक पे आधारित होगा। अल्फाबेट जो वो वर्णमाला, ये आपके लेटर्स पे आधारित होगा। और शब्द जो है वो शब्द पे, जैसे दिन का संबंध किससे होता है? रात से होता है। दिन का संबंध रोशनी से होता है, उसी प्रकार रात का संबंध किससे होता है? अंधेरे से होता है। तो इस प्रकार की समानता होती है। संख्या में आपको क्या बताएगा? संख्या में आपको एक संख्या दे देगा, जैसे 2 × 2। संख्या में आपको दे देगा 2 × ये दे देगा आपको। तो ये क्या हो रहा है? 2 × 2 हो रहा है ना, 4। और यहाँ पे आपको दे देगा 5। तो आपको सेम बताना होगा। तो यहाँ पे आप क्या करोगे? 5 × 2 = 10। 5 × 2 = 10। तो आपके ये चीज आपको, आपका आंसर आ जाएगा 10। जो ये रूल फॉलो कर रहा होगा, इसका संबंध इससे होगा, वही इस संबंध इसका इससे होगा। ठीक है, इसमें यही चीज आपके ज्यादा आएगी। ये वाला संबंध कम देखने को मिलता है इसमें, इसका इससे और इसका इससे। ठीक है, ये भी आ जाता है बट बहुत कम चांसेज होते हैं। बट मैं आपको ज्यादा वही करवाऊंगी। ठीक है, ये वाले आपको नहीं करवाऊंगी। ठीक है, संख्या बेस्ड हो गया। वर्ड बेस्ड मैं आपको करवाऊंगी, आज पूरा कवर करूंगी वर्ड बेस्ड। वर्णमाला बेस्ड जो है, इसमें भी आपके जैसे लेटर आ जाएगा। ए है, उसका संबंध आपका बी से है, तो आपको दे देगा कि डब्लू का संबंध किससे होगा? तो एक्स से, है ना। तो ऐसे दे देगा आपका। ए का संबंध बी से, ए से नेक्स्ट वाला, तो डब्लू का संबंध किससे हो जाएगा? एक्स से। ऐसे आपको लेटर बेस्ड दे देगा। ये दोनों, इसकी मैं अलग से क्लास लूंगी। आपकी जो नेक्स्ट क्लास होगी वो नंबर बेस्ड होगी, और उससे नेक्स्ट क्लास होगी वो अल्फाबेट बेस्ड होगी। तो आज हम कवर करते हैं हमारा वर्ड बेस्ड। वर्ड बेस्ड में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो मैं आपको बता रही हूँ, वो आप पहले से ध्यान में रख लीजिएगा, उनसे आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, देखो वर्ड बेस्ड में फर्स्ट देखो,
आपके क्या पूछ सकता है एग्जाम में? पूछ सकता है देश राजधानी दे दी, देश या मुद्रा दे दी। अब आपको एग्जाम में क्या पूछा जाएगा? एक सेकेंड। आपको एग्जाम में पूछ लिया जाएगा, देखो, अब आपको एग्जाम में पूछ लिया जाएगा कि आपको ये कैसे देगा। जैसे देखो, देश का संबंध राजधानी से है ना, देश का संबंध राजधानी से है, तो आपको दे दिया जाएगा कि भारत की राजधानी नई दिल्ली है, तो आपको दे दिया जाएगा फिर तो चीन, आगे ऑप्शन में दे आप आगे दे दिया जाएगा आपको ऐसे करके चीन। भारत की राजधानी क्या है? नई दिल्ली, तो यहाँ पे आपको चीन की राजधानी बतानी होगी। आपको ऑप्शन दिए हुए होंगे 4, बीजिंग। तो ऐसे आपका जो पहले वाले का संबंध, शब्द का संबंध दूसरे संबंध से होगा, वही जो आगे वाला दिया हुआ होगा उससे अगले वाले का संबंध होगा। ये एक समानता का चैप्टर है। ऐसे ही आपको दे दिया जाएगा देश और मुद्रा, आपको देश दे देगा और उसकी मुद्रा दे देगा। जैसे देश है, देश का भारत दे देगा, भारत की मुद्रा दे देगा आपको रुपया। ऐसे ही आपको चीन दे देगा और चीन की आपको मुद्रा। ये नहीं बोलेगा आपको कि अगर भारत की मुद्रा रुपया है तो चीन की मुद्रा क्या होगी, ये नहीं आएगा। इसका बहुत कम चांसेस है। आपके क्वेश्चन ज़्यादा ऐसे ही आएंगे, भारत दे देगा, आगे डॉट लगा के आपको रुपया आ जाएगा और उसके 2 डॉट लगा के आपको चीन लिखा जाएगा और आगे आपको जो है वो ऐसे करके क्वेश्चन मार्क दे देगा। तो आपको क्या बताना होगा? अपने आप आपके 4 ऑप्शन होंगे। आपको पहले रिलेशन फाइंड आउट करना होगा कि भारत का रुपया के साथ क्या रिलेशन है। तो अगर आपको पता है कि भारत की करेंसी रुपया है, तो भारत की करेंसी है ये, तो हमें चीन की करेंसी बतानी है, तो आपको चीन की करेंसी उसमें बतानी होगी। तो चीन की करेंसी क्या हो जाएगी? युआन। तो आप उसका आंसर आराम से दे दोगे। तो इसका जो है वो क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, तो ये जो है वो बहुत सारी हैं, वो आप लर्न कर लेना। मैं आपको जो है वो टेलीग्राम पे इसके जो और इम्पोर्टेंट जो होने वाले हैं ना, इसमें देश राजधानी जो इस टॉपिक्स में, मैं आपको वो भी प्रोवाइड करवा दूंगी, तो आप वहाँ से उसको ले लेना। ठीक है, और कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, मैं आपके क्वेश्चन का आंसर कर दूंगी। अगर कोई क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम हो तो वो पूछ लीजिएगा। ठीक है, अभी देखो नेक्स्ट, नेक्स्ट है आपको व्यक्ति दे देगा और कार्य क्षेत्र दे देगा। ठीक है, तो आपको दूसरे का बताना होगा। जैसे देखो, व्यक्ति और उसका काम, वो कार्य क्षेत्र मतलब वो कहाँ काम करता है। तो जैसे डॉक्टर है, डॉक्टर कहाँ काम करता है? अस्पताल में करता है। तो आपके आगे आपको दे देंगे शिक्षक। आपको क्या दे देंगे? शिक्षक। जैसे आपको इसका क्या है, पहले रिलेशन फाइंड आउट करना होगा। जैसे डॉक्टर अस्पताल में काम करता है, वैसे ही एक शिक्षक कहाँ काम करता है? एक शिक्षक कहाँ काम करता है? एक शिक्षक जो है वो आपको 4 ऑप्शन दिए होंगे, उसमें विद्यालय या स्कूल का जो भी ऑप्शन होगा आपको वो ऑप्शन वहाँ पे लिखना है। कि जैसे डॉक्टर अस्पताल में काम करता है तो शिक्षक कहाँ काम कर सकता है? शिक्षक जो वो स्कूल में करता है, तो आपका आंसर हो जाएगा स्कूल। ठीक है, समझ में आया? अब देखो थर्ड वाले, ये हमारा जो है वो वर्ड बेस्ड चल रहा है। ठीक है, ये वर्ड बेस्ड चल रहा है। अब देखो थर्ड, थर्ड वाले में क्या है? थर्ड वाला है हमारा यंत्र कार्य। यंत्र और कार्य मतलब, यंत्र मतलब कोई इंस्ट्रूमेंट और कार्य मतलब उस इंस्ट्रूमेंट का क्या काम है। अब आपको एक यंत्र दे देगा, एक कार्य दे देगा और दूसरा आपको यंत्र के आगे ब्लैंक छोड़ देगा। तो जैसे आपको देखो, इसमें ना मैं ये एक बता रही हूँ, जैसे चाकू है, चाकू का काम क्या होता है? काटने का होता है। चाकू का काम क्या होता है? काटने का होता है। वैसे ही कैंची का काम भी क्या होता है? काटने का होता है। जैसे आपको चाकू दे दिया, काटना दे दिया, और कलम दे देगा, तो चाकू का काम काटना है, आपको पता है कि ये यंत्र आ गया और इससे रिलेटेड कार्य आ गया। चाकू का काम काटना है तो कलम का काम क्या होगा? तो आपका ऑटोमेटिक दिमाग काम करेगा कि कलम का काम क्या होता है? लिखना होता है। जो पहले वाले का दूसरे से रिलेशन बताया है ना, वही रिलेशन आपको बताना है। अब कलम से रिलेटेड आपको 4 ऑप्शन दे देंगे, लिखना दे देंगे, कॉपी दे देंगे, 4 ऑप्शन कुछ भी दे देंगे, बुक दे देंगे, बट कलम से आप क्या करते हो? लिखते हो। और चाकू का वही यंत्र और कार्य बताया है, तो आपको ऑप्शन में क्या लिखना होगा? लिखना। ठीक है, अब देखो एक चीज मैं बताती हूँ, यहाँ पे चाकू का मतलब भी काटना हो, चाकू से भी काटा जाता है और कैंची से भी। अब ये चीज कई बार एग्जाम में आ जाती है, देखी गई है। ये चाकू और काटना जो है, अभी जो राजस्थान पुलिस का एग्जाम था उसमें भी आया था कि चाकू जो है उससे तो क्या होता है, हम
वेजिटेबल्स काट सकते हैं, हम कोई भी ऐसी चीज़ नहीं काट सकते। कैंची से हम सब कुछ काट सकते हैं। चाकू से हम लिमिटेड चीज़ों को काट सकते हैं और कैंची से हम सब कुछ काट सकते हैं। ठीक है, ये डिफरेंस है। तो कई बार ये दोनों आपको पूछा जा सकता है और एग्जाम में आपके 4 ऐसे घुमा के क्वेश्चन दे देते हैं, तो आप सोचते हो कि अगर चाकू का काटना आ गया तो कैंची का कैसे आएगा। तो कैंची का भी आपका काटना ही आएगा, आप कंफ्यूज मत होना। ठीक है, अभी देखो नेक्स्ट नेक्स्ट पे चलते हैं हमारे। ये जो है मैं पहले ही आपको बता रही हूँ कि इनसे आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं, इसलिए ये पहले से आप कर लेना। अब देखो, एक है आपके पशु और बच्चा। ये भी काफी बार आता है कि आपको दे देगा पशु और उसका बच्चा दे देगा, और दूसरा पशु दे देगा, उसका बच्चा आपको बताना होगा। ठीक है, जैसे पशु और बच्चा, गाय का बच्चे को क्या बोलते हैं, बछड़ा या बछड़ी। गाय का जो बच्चा है उसको बछड़ा या बछड़ी है, तो शेर का बच्चा क्या होगा, शेर के बच्चे को बोलते हैं शावक। ऐसे ही आपको कुछ जो बच्चे हैं इसके, जो पशु के, वो आपको याद करने होंगे, बट आप उनको 5 6 बार 10 बार पढ़ोगे ना, तो आपको पढ़ने से ही आपको लर्न हो जाएंगे, वो रटने की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए मैं आपको पहले से समझा रही हूँ ये चीज़। ठीक है, ये सब हमारा वर्ड बेस्ड चल रहा है, शब्द बेस्ड रिलेशन बता रहे हैं, शब्दों में क्या क्या रिलेशन हो सकता है। ठीक है, पशु और बच्चा, गाय का बच्चा बछड़ा, शेर का बच्चा शावक। ठीक है, तो ऐसे आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, गाय का दे देगा बछड़ा और आपको शेर का पूछ लेगा। ठीक है, बट ये मत सोचना कि आपको बहुत कम चांसेज होंगे, ऐसे भी क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगी, बट चांसेज होते हैं कि आपको सीधा ही पूछेगा वो। ठीक है, अभी देखो नेक्स्ट, व्यवसायी और औजार। व्यवसायी जो काम करता है, औजार किससे करता है, औजार इंस्ट्रूमेंट। लेखक, अब लेखक जो राइटर होता है वो क्या करता है, लेखक लिखने का काम करता है, लेकिन किससे, औजार बोला है इसने, क्या काम करता है वो नहीं आया, किससे लिखता है, जो लेखक है वो किससे लिखता है, कलम से। देखो अब इसमें आपके कंफ्यूज करने वाली चीज है, लेखक आपके ऑप्शन में हो सकता है, लिखना भी हो सकता है कि लेखक लिखने का काम करता है, तो आप लिखना पे कर दोगे, लेकिन वहां पे लिखना नहीं आएगा। अगर व्यवसायी और औजार का रिलेशन दिया है आपको, तो लेखक किससे लिखता है, कलम से लिखता है। ऐसे ही योद्धा, योद्धा किससे लड़ता है, तलवार से लड़ता है। ठीक है, तो इसमें आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आप अच्छे से रिलेशन को देखो कि क्या है, तो आगे वाला आप इजीली कर दोगे। अब समझ में आ रहा है आपको, कोई इसमें कंफ्यूजिंग वाली बात तो नहीं है ना। मैं आपको कोशिश कर रही हूँ कि बहुत इजी तरीके से समझा सकूं, ताकि आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएं, और हमारी क्लास का मोटिव ही कंसेप्ट्स को क्लियर करना है, और टॉपिक वाइज जो क्लास है वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इसलिए इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा देखिएगा, ताकि आपके सारे कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएं। ठीक है, अभी देखो नेक्स्ट नेक्स्ट पे चलते हैं हमारा। ये देखो, अब देखो नेक्स्ट है उत्पाद और कच्चा माल। उत्पाद और कच्चा माल, उत्पाद और कच्चा माल। उत्पाद मीन्स क्या होता है, जो चीज बन के तैयार हो जाती है। कच्चा माल मीन्स क्या होती है, कच्चे माल से जो चीज बन के तैयार हो जाती है वो। कच्चे माल से क्या बनता है, उत्पाद मीन्स होता है कच्चे माल से जो बनता है। अब देखो, फर्नीचर उत्पाद हो गया, फर्नीचर। लकड़ी, कच्चा माल क्या हो गया आपका, लकड़ी। लकड़ी से आपका क्या बनता है, लकड़ी से आपका फर्नीचर बनता है, तो ये आपका कच्चा माल हो गया और ये आपका उत्पाद हो गया। ऐसे ही आपको एग्जाम में दे देगा कि फर्नीचर दे देगा, लकड़ी दे देगा, और आपको पूछ लेगा आगे जूता। तो जूता जो है वो किससे बनता है, जूता जो है वो चमड़े से बनता है, चमड़ा। तो आपका कच्चा माल क्या हो जाएगा, चमड़ा, और आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, चमड़ा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, प्रसिद्ध और स्थान। आपको कई बार एग्जाम में दे देगा कि आपको जो क्या चीज प्रसिद्ध है और कौन से स्थान पे है वो, तो आपको वही दूसरी चीज दे देगा और आपको दूसरी चीज के ऑप्शन दे देगा, तो आपको उसके आंसर बताना है। जैसे आपको दे देगा प्रसिद्ध, ताजमहल अजूबा है ना, एक प्रसिद्ध स्थान है। तो प्रसिद्ध मतलब एक जगह पे, मतलब एक वो प्रसिद्ध स्थान है। तो ताजमहल जो है, वो ताजमहल कहाँ पे है, वो प्रसिद्ध जगह, वो प्रसिद्ध जगह आगरा में है। स्थान कहाँ पे है ताजमहल का, आगरा में है। उसी प्रकार आपको दे देगा लाल किला। लाल किला कहाँ पे है, लाल किला है आपका नई दिल्ली में। आपको आंसर क्या करना होगा, नई दिल्ली। ऐसे ही आपको दे देगा ताजमहल, दे देगा आगरा, दे देगा आपको रॉक गार्डन पूछ लेगा। तो रॉक रॉक गार्डन आपका कहाँ है, रॉक गार्डन आपका चंडीगढ़ में है।
समझ में आया? आपको ऐसे क्वेश्चंस दे देगा, ठीक है। अब मैं आपको इसके क्वेश्चंस करवा रही हूँ, ठीक है। अब आपको ये जो है, मैं कुछ टॉपिक्स इंपॉर्टेंट थे इसलिए मैंने आपको एडवांस में समझाए। इनसे रिलेटेड जो टॉपिक्स थे कुछ कुछ जो है वो आप रीड कर लीजिएगा, आपको मैं वो अवेलेबल करवा दूंगी, ठीक है। आपको वो हमारे टेलीग्राम पेज पे मिल जाएंगे। अभी नेक्स्ट अब हमारे क्वेश्चंस करते हैं। अब देखो क्वेश्चंस कैसे आएंगे। अभी आप सोच रहे होंगे मैडम इतनी देर से बोल रही क्वेश्चंस ऐसे आएंगे वैसे आएंगे। अब देखो, अब हम आपको क्वेश्चंस भी बताते हैं कैसे आएंगे। देखो, अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, देखो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्रत चाप। व्रत चाप, व्रत एक सर्किल। एक सर्किल जो है आपका, जो कंपास होता है, कंपास हिंदी में बोलूँ तो अपनी नॉर्मल लैंग्वेज में प्रकार, जो आप यूज करते थे उससे आप चाप लगाते थे ना, आर्क। आर्क लगा के यहाँ पे सेंटर में वो होता था और उसको ऐसे करके वो सर्किल बनता था। मैथ में बनता था ना, सर्किल ऐसे ही बनता है ना। उसमें ये यहाँ से वो प्रकार रख के, आपका कंपास रख के और यहाँ से आर्क लगाते हो, चाप लगाते हो, तब आपका सर्किल बनता था, बनता है ना। तो चाप से सर्किल बनता है, तो ये बोल रहा है ये जो वर्ग है ये किससे बनता है, आपको ये रिलेशन बताना है। अब आप जो है इसमें क्या होगा, ये क्या है, 1 2 3 4, ये क्या है, चारों रेखा है। क्या है, रेखा है। तो ये किससे बन जाएगा, आपका रेखा से बन जाएगा। ये देखो, जैसे सर्किल चाप से बनता है, वृत्त चाप लगाने से बनता है, वैसे ही आपके जो वर्ग है वो किससे बनेगा, रेखा से बनेगा। वर्ग किससे बनेगा, रेखा से बनेगा। समझ गए, ऑप्शन नंबर बी। अब देखो सेकंड नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। समझ में आ रहा है आप लोगों को, आई होप आ रहा होगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन है हमारा, देखो सेकंड नंबर क्वेश्चन है हांगकांग चीन वेटिकन। अब देखो ये बताओ, आप लोग बताओ क्या रिलेशन है इसमें। देखो, हांगकांग जो है वो एक चीन की सिटी है, चीन के अंदर एक सिटी है हांगकांग। चीन के अंदर एक जगह है हांगकांग, एक सिटी है, ठीक है। तो वैसे ही आपको बताना है कि वेटिकन सिटी कहाँ पे है। चीन में हांगकांग एक सिटी है, तो वेटिकन सिटी कहाँ पे है ये बताओ। तो वेटिकन सिटी जो है वो रोम कंट्री में है। जैसे चीन के अंदर हांगकांग एक जगह है, वैसे ही रोम के अंदर वेटिकन एक जगह है। तो इसका वो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर आपका हो जाएगा डी। समझ में आया, ठीक है। अभी नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका, हाँ नेक्स्ट है आपका, देखो कई बार आपका एक ये भी आ जाता है। देखो, जैसे जानवर दे दिया जाता है और उसकी आवाज़, इस उसकी साउंड दे दी जाती है आपकी, ठीक है। और आपको दूसरा जानवर दे दिया जाता है और उसकी साउंड पूछ ली जाती है। आपको रिलेशन पता करना है। जैसे बिल्ली है वो म्याऊं करती है, बिल्ली क्या करती है, म्याऊं। बिल्ली की साउंड क्या है, होती है म्याऊं। तो आपको वही पूछा है। आपको अगर पता चल गया कि ये बिल्ली की साउंड है म्याऊं, तो घोड़े की भी आपको साउंड, आपकी आवाज़ बतानी है। घोड़े की भी, घोड़ा कैसे करता है, तो घोड़े की साउंड जो है वो क्या होती है, हिन हिनाना। ये कुछ हैं जो आपको लर्न करने पड़ेंगे। ये तो ये भी मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगी, ये टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बट ये जो कुछ टॉपिक्स हैं मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि है ना, आपको एग्ज़ाम में प्रॉब्लम ना आए, मैं अच्छे से समझा रही हूँ ताकि आप कुछ कुछ चीज़ें हैं वो आप लर्न कर लो, ठीक है। अभी नेक्स्ट, क्योंकि ये ना थोड़ा सा कंफ्यूजिंग चैप्टर है, बट डोंट वेरी, मैं कंफ्यूजिंग छोड़ूंगी नहीं आप लोगों को। अभी देखो, अज्ञान शिक्षा, एक अज्ञान का रिलेशन, एक इलिटरेट का रिलेशन शिक्षा से है। अगर एक अज्ञानी व्यक्ति को, एक इलिटरेट अनपढ़ व्यक्ति को क्या मिल जाए, क्या मिल जाए, उस वो मतलब सही हो जाए, उसको शिक्षा मिलने से वो क्या हो जाएगा, शिक्षित हो जाएगा। एक अज्ञान का रिलेशन किससे है, शिक्षा से है। उसको सही करने के लिए हमें क्या देना पड़ेगा, शिक्षा। एक अज्ञानी को सही करने के लिए हमें क्या देना पड़ेगा, शिक्षा। तो उसी प्रकार एक रोग को,
रोग को हमें सही करने के लिए क्या करना पड़ेगा? आप देखो इसमें ऑप्शन, आपको अस्पताल ले जाना पड़ेगा, आपको शिक्षिका के पास ले जाना पड़ेगा, आपको डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा, या उसको औषधि देनी पड़ेगी। बताओ। अब देखो इसमें आपको दो ऑप्शन, तीन ऑप्शन सिमिलर दे दिए कि रोगी को हम अस्पताल ले जा सकते हैं, रोगी को हम चिकित्सक के पास ले जा सकते हैं, बट इसका एकदम करेक्ट आंसर क्या है? औषधि। कि जैसे अज्ञानी को हम ज्ञान देंगे, शिक्षा देंगे तो सही होगा, वैसे रोगी को हम औषधि देंगे, दवाई देंगे, तब वो सही होगा। समझ में आया? इसलिए कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। ठीक है, अभी नेक्स्ट देखो, ये मैंने आपको पहले भी बता दिया, ये अब हमारा आया था, मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक में बताया। जैसे गाय का बच्चे को क्या बोलते हैं? बछड़ा या बछड़ी। ठीक है, गाय का बच्चा। अब देखो पूछ लिया ना, ऐसे पूछ लेगा आपको, शेरनी के बच्चे को क्या बोलेंगे? शेरनी के बच्चे को बोलेंगे शावक। शेरनी के बच्चे को क्या बोलेंगे? शावक। अगर आपको पता है शावक तो आप कर दोगे, या फिर आप शेरू भी कर सकते हो। अगर नहीं पता है तो क्या पता शेरनी है तो शेरू, तो आप कंफ्यूज हो गए ना। तो इसलिए ये जो है वो चीज़ें कुछ आप 5-6 बार पढ़ लेना, तो आपको अपने आप ये चीज़ें ध्यान में आ जाएंगी। ठीक है, अभी नेक्स्ट देखो, गड़गड़ाहट, वर्षा। अब देखो इसका गड़गड़ाहट, जब बहुत तेज बादलों के अंदर गड़गड़ाहट होती है, आपको पता है जब बारिश आती है, जब बिजली कड़कती है, तो उससे पहले क्या होता है? बिजली कड़कती है, बहुत तेज बादल आते हैं, गड़गड़ की आवाज़ आती है ना। तो वो कब आती है? तब हमें पता चल जाता है कि हाँ बारिश आने वाली है। पता चल जाता है ना जब बादल गड़गड़ करते हैं, बादल काले हो जाते हैं, कि ऐसे बारिश का मतलब ऐसे लगने लग जाता है, बादलों की आवाज़ होने लग जाती है, तो आपको पता चल जाता है। क्या पता चल जाता है? कि वर्षा होने वाली है। तो गड़गड़ाहट से आपको पता चल जाता है वर्षा होने वाली है। तो उसी प्रकार आपको बताना है कि जब रात्रि होती है, रात, तो आपका क्या होने वाला होता है? क्या होने वाला? जब रात्रि होती है तो दिन होता है? नहीं, आपके अंधेरा होता है। एक बार इसको छोड़ो, शाम, तो शाम के बाद ही रात्रि आती है, तो ये भी नहीं होगा। सुबह, ये भी नहीं होगी। तो आपकी जब रात्रि होती है तो आपको पता है उस टाइम क्या होता है? आपका अंधेरा होने लग जाता है। ठीक है, क्या होने लग जाता है? अंधेरा होने लग जाता है। इसलिए इसको कंफ्यूज मत होना। देखो अब देखो, एक आपके इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि एक आपको दे देता है, नीचे आपको पूरा उसका जो है वो समूह बताना होता है। जैसे एक समूह आपको क्वेश्चन में दे दिया, एक समूह आपको सेम पूरा बताना है। जैसे देखो न्यायालय, न्यायालय में न्याय होता है। कोर्ट में क्या होता है? न्यायालय में न्याय होता है। वहाँ क्या किया जाता है? एक कोई भी होता है, उसको जो कैदी जो गलती में होता है, जो गिल्टी में होता है, उसको सज़ा सुनाई जाती है। और जो बेगुनाह होता है, जो निर्दोष होता है, उसको न्याय दिया जाता है। ठीक है, वहाँ पे ये होता है ना, न्यायालय में न्याय दिया जाता है। अब उसी प्रकार महाविद्यालय में आपके महाविद्यालय में पढ़ाई होती है, बट बहुत सारी उसकी क्लासेस की सबकी होती है। ठीक है, पढ़ाई होती है, डिग्री दी जाती है, महाविद्यालय में डिग्री भी दी जाती है। अस्पताल में आपके क्या होता है? अस्पताल में आपके उपचार। अब देखो, संकेत, यातायात, जेल और कैदी। ठीक है, ये तो आपका ये बता दिया कि जेल में कैदी होता है, बट जेल में और भी तो बहुत सारे काम काम होते हैं। महाविद्यालय में भी और बहुत सारे काम होते हैं। और संकेत जो है वो यातायात में जो है वो संकेत, ये तो आपको उल्टा दे दिया। अब देखो आपका ऑप्शन हो जाएगा इसमें बी। जैसे न्यायालय में न्याय होता है, वैसे ही अस्पताल में आपका क्या होता है? उपचार होता है। अस्पताल में एक ही चीज होती है ना, जो आपका मेन पर्पज है वो क्या है? आपका उपचार। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट देखो, ये देखो,
फूल माला। अब देखो फूल माला का इसमें क्या संबंध बताया है, फूल की माला, मतलब फूलों से जो है वो माला बनाइए। ठीक है, तो छाता बारिश, छाता बारिश जो है वो बारिश को ढकने के लिए नहीं। सेकंड मिनट ये भी नहीं होगा। फूल जो है वो पेड़ पे लगते हैं, ये भी नहीं होगा। ईंट घर, जैसे माला फूल से माला बताई बनाई है, वैसे ही फर्स्ट वाला देखो ईंट से हम क्या बना सकते हैं, घर। तो हमें सेम रिलेशन बनाना बताना होता है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ईंट घर। अब देखो एक आपके इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं, बट इनका जो चांसेज है वो कम है। जो ये क्वेश्चन है इनका चांसेज आपके कम है। ठीक है, इसलिए मैं ये क्वेश्चन आपको कम ही करवा रही हूँ। जैसे देखो राजा का जो संबंध रानी से है, राजा का जो संबंध रानी से है, घोड़े का वही संबंध किससे है। राजा होता है तो उसकी क्या होती है, रानी होती है। राजा की जो पत्नी होती है वो क्या होती है, उसका क्या संबंध होता है उससे, रानी से, रानी उसकी पत्नी होती है। उसी प्रकार घोड़े का वही संबंध, जेंडर, तो जो है वो घोड़े का वही संबंध किससे है, तो क्या हो जाएगा, जानवर नहीं। घोड़ा, घोड़े का संबंध गाय से भी नहीं होगा, गधे से भी नहीं होगा। तो राजा का जो है वो पत्नी रानी होती है, तो घोड़े की क्या हो जाएगी, घोड़ी। घोड़े की क्या हो जाएगी, घोड़ी। ठीक है आपके, तो इसमें आपके ऑप्शन हो जाएगा ए। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए, घोड़ी। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट पे चलते हैं हमारे, और आज के लास्ट क्वेश्चन पे। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। कोशिश की है मैंने कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आए। इसके मैं अगर आप चाहोगे तो ऐसे और भी क्वेश्चंस करवा दूंगी। अभी मैं कल जो है वो आपको कौन से करवाऊंगी, नंबर बेस्ड करवाऊंगी। देखो अब विचार का जो संबंध मस्तिष्क से है, बादल का वही संबंध किससे है। तो विचार आपके कहाँ से आता है, मस्तिष्क, दिमाग से आता है ना, मस्तिष्क से। तो बादल का वही संबंध, बादल कहाँ से आते हैं, इसको सीधा पता है, आकाश से, आसमान से। तो बादल का संबंध किससे हो जाएगा, आकाश से। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन समझ में आए। एनालॉजी का जो चैप्टर है कंफ्यूजिंग चैप्टर है, बट मैंने ट्राई करा है कि आपको अच्छे से समझाऊं, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। आज हमारा वर्ड बेस्ड हो गया। ठीक है, वर्ड बेस्ड के मैं आपको और भी क्वेश्चंस करवा दूंगी। कल जो मैं आपको नंबर बेस्ड जो है इसके वो क्वेश्चंस करवाऊंगी, नंबर बेस्ड। ठीक है, बट उससे पहले प्लीज़ 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 वीडियो को देखिए। नंबर बेस्ड तभी समझ आएगी तो जब आप पहली क्लास देखोगे, तो आप लाइन टू लाइन जो है वो क्लासेस को देखिए। टॉपिक वाइज अपने जो कंसेप्ट है वो क्लियर कीजिए, मैथ्स और रीजनिंग दोनों के। और आपकी साइंस की जीके की क्लास भी चालू है, तो वो आप कंटिन्यू देखिए। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आपका पूरा सिलेबस जो है वो यहीं कवर अप करवाया जा रहा है। आपको मॉडल टेस्ट पेपर भी करवाए जा रहे हैं यहाँ पे, आपको मिक्स्ड क्वेश्चंस भी करवाए जा रहे हैं। तो आपको सब सारा कंटेंट जो है वो हम लोग प्रोवाइड करवाने की कोशिश कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा, कि आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाए। और आपको बेनिफिट मिलेगा तो हमें भी बेनिफिट मिलेगा। इसलिए प्लीज़ 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 हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखिए, शेयर कीजिए, बिकॉज आपके लिए एक वैल्यूएबल कंटेंट लेके आ रही हूँ मैं। सो प्लीज़ 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 वॉच द वीडियो एंड थैंक यू सो मच।